गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 में अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है परमाणु क्या होते हैं, एटम किसे कहते हैं। ठीक है, एटम जो होता है परमाणु वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी आंखों से ये नहीं दिख सकते। ठीक है, और जो परमाणु होते हैं उनको अगर हम मान लीजिए एक के ऊपर एक रखते भी जाएं तो एक कागज इतनी पतली शीट बनेगी। ठीक है, परत बनेगी। सोचिए, वो भी बहुत कठिनाई से। ये कितने छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन बिना परमाणुओं के इस पूरे संसार में कोई भी पदार्थ जो है उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसीलिए जितने भी प्रकार के पदार्थ, मैटर इस पूरे वर्ल्ड में है, वो सब की जो बेसिक यूनिट है, रचनात्मक इकाई है, वो क्या है? परमाणु है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर बनाने के लिए हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट सामान होता है वो होता है हमारे ब्रिक्स, ईंट, है ना। अगर वो ईंट हमारे पास न रहे तो फिर क्या है, घर के इस काम का सीमेंट बालू सब रखा रह जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक मकान होता है, एक बिल्डिंग होती है, वो ईंटों से बनती है। ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो हमें एक दीवार बनती है, फिर उससे एक मकान बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घर की एक बेसिक यूनिट जो है वो ईंट है। ऐसे ही हमारा शरीर है। ठीक है, जो भी जीव जंतु होते हैं, आपने पढ़ा है कोशिका के बारे में। ठीक है, सभी जीव जंतु, है ना, जितने भी जीव जंतु इस हमारे विश्व में है, सभी जो है कोशिका से मिलके बने हैं। जब एक कोशिका होती है, ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका आपस में मिलती हैं, दो से फिर तीन मिलती हैं, तीन से चार, चार से पांच, ऐसे करते करते जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? उत्तक बनता है। उत्तक से अंग बनता है। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अंग मतलब ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से पूरे एक जीव की या जंतु की जो भी ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी बनती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है, जिसके बिना उसका अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से ही वो बना है, वो कोशिका है, सेल है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे विश्व की सभी चीजें, ठीक है, सभी चीजें इसी परमाणु से बनी है। ठीक है, इसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसको हम नैनोमीटर में नापते हैं, और आप ये याद रखिएगा कि एक नैनोमीटर में जो है 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भविष्य में सवाल ववाल लगाने में बहुत काम आता है। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा जो है 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, आपको जो सुविधा लगे आप उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, अब आपके बुक में लिखा है कि परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसको हम नेग्लिजिबल ना मानकर चल सकते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके बारे में पढ़ें ना। क्यों नहीं इसके बारे में पढ़ें? क्योंकि हमारा पूरा विश्व क्या है? परमाणुओं से बना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, भले ही हम इनको देख नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन या छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये हर जगह विद्यमान है, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी सारी टेक्निक्स अब आ गई हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हाईटेक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये सब टेक्निक्स और टूल्स आ गई हैं, जिससे कि अब हम एटम्स को, परमाणुओं को बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया ना कि दुनिया की हर चीज़ जो है किससे बनी हुई है? परमाणुओं से। अब ये आप क्यूब देख रहे हैं, ठीक है, ये कैसे इतना बड़ा बन गया? ये देखिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इतने सारे परमाणु जब एक साथ इकट्ठा हुए तो क्या बन गया? क्यूब। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो पेंसिल है, इसकी जो ये ऊपर की जो शार्प नोक होती है ना,
उसमें देखिए उसको जब आप तोड़ देंगे है ना, और तोड़ के उसको अच्छे से मसल देंगे तो वो पाउडर बन जाती है। और देखिए इस तरह से कुछ दिखता है ना वो पाउडर, यानी कि ये जो पाउडर के ये जो कण है, चूरा है उसका, ठीक है, वो उसको जब हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब जोड़ते हैं सब इकट्ठा, एक कंबाइन करते हैं, तो हमें ये नुकीली पेंसिल की जो है नोक मिलती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो एटम कितना छोटा होता है और कितने मॉलिक्यूल्स एटम के होते होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे आपने पानी लिया है, ठीक है, एक चम्मच पानी में, ध्यान देना बच्चों, सिर्फ एक चम्मच पानी में 600 बिलियन ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अगर आपको 600 बिलियन ट्रिलियन नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ संख्या दी हुई है। ठीक है, इस संख्या को आप काउंट कर लीजिए, जितने जीरो हैं और 6, यानी कि एक चम्मच पानी में इतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इतने H2O होते हैं। ठीक है, एक चम्मच पानी में इतने H2O होते हैं, सोच लीजिए। तो एक गिलास पानी में कितने H2O होंगे, आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया सबको। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। ठीक है, अब जैसे आधुनिक प्रतीक है ना, ये क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में जो है क्या कहते हैं उसको, कोई आता है गेस्ट हमारे यहाँ यूपी साइड में, तो हम क्या कहते हैं, प्रणाम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलो, हाय। ठीक है, उर्दू में क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, है ना। और ऐसे ही पंजाबी में क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे सिर्फ यही नमस्ते को जो है, या जो ग्रीट करते हैं किसी से जब हम मिलते हैं तो उसको जब हम ग्रीट करते हैं तो अलग अलग तरीके से उसको जो है बोला जाता है। ठीक है, कहीं नमस्ते, कहीं प्रणाम, कहीं हेलो, कहीं हाय, कहीं सत श्री अकाल, कहीं आदाब, कुछ भी, है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही अभी इतने ही में ही आपको नमस्ते के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मिल गए। इस तरह से हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, कोई कहीं की भाषा बोलता है, कोई कहीं की। अब हम साउथ की भाषा, जैसे तमिल है, हमें तमिल नहीं आती तो हम तमिल नहीं समझ पाएंगे, है ना। बंगाली हमें नहीं आती तो बंगाली नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आप कहीं यहाँ से विदेश में गए, ठीक है, जहाँ पे आप इटली में गए, ठीक है, वहाँ पे जो इटलियन भाषा है वो बोली जा रही है, और आपको वहाँ पे आम चाहिए, है ना, मैंगो, तो आपको तो भाषा आती नहीं है, तो फिर आप कैसे आम खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, है ना। इसलिए इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना जो एक सोसाइटी बनाई गई, ठीक है, उस सोसाइटी का नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल को आई, यूनियन को यू, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दे रही हूँ। ये सोसाइटी इसलिए बनाई गई क्योंकि जैसे जैसे जो तत्व खोजे जा रहे थे, ठीक है, जो भी तत्व होते हैं जब वो खोजे जा रहे थे तो उनका नाम रखना पड़ता है। जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नाम रखते हैं ना, हर चीज का नाम रखते हैं ताकि उसे पहचाना जा सके कहीं से भी। वैसे ही जब तत्व खोजे जा रहे थे और तो उनका नाम रखा जा रहा था ताकि उन्हें पहचाना जा सके। ठीक है, अब अलग अलग देशों से कहीं कॉपर जो है कहीं साइप्रस से निकल रहा है, तो आयरन कहीं से मिल रहा है, तो अलग अलग देशों से जो है अलग अलग तत्व मिल रहे थे। तो इतने सारे अलग अलग नाम हो गए थे कि अगर मान लीजिए आपको कॉपर, अभी आप कहते हैं कॉपर मतलब तांबा, पटाख से पता है ना। पोटेशियम, पोटेशियम मतलब, अच्छा हाँ, एक पोटेशियम के की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही पोटेशियम को कहीं कोई किसी और देश में, किसी और भाषा में कुछ और कहते हैं। तो इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए और पूरे वर्ल्ड में एक लैंग्वेज, साइंस के लिए एक लैंग्वेज और एक फिगर, ठीक है, एक सिंबल बनाने के लिए जो है ऐसी संस्थाओं का गठन हुआ। IUPAC केमिस्ट्री की एक संस्था है, केमिस्ट्री के लिए के फील्ड में काम करती है। ठीक है, ऐसे ही बायोलॉजी में होता है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है ना कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम होता है। ठीक है, स्पीसीज और जीनस लिखा रहता है, जैसे होमोसेपियंस इंसानों के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही ताकि जो है
जो ये भ्रम की स्थिति है वो कहीं पैदा ना हो, और जो भी साइंटिस्ट हैं, जिस फील्ड में भी काम करते हैं, जो भी लोग हैं, जब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करें तो अगर वो कॉपर बोले तो कॉपर मतलब वहाँ पे लोकल जो भी बोलते हैं, पर जो साइंस का बच्चा वो कॉपर समझ जाए कि हाँ ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है IUPAC का जो है गठन किया गया, और IUPAC का इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में कहते हैं IUPAC, ठीक है। इसका काम होता है तत्वों के नामों को, ठीक है, उनके प्रतीकों को और मात्रकों को स्वीकृति देना, ठीक है। और इस IUPAC के हिसाब से जो तत्वों के नाम रखे जाते हैं वो बेसिकली एक या दो अक्षर से बने होते हैं, वो भी किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, और हमेशा पहला अक्षर कैपिटल रहेगा और दूसरा अक्षर स्मॉल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, HYDROGN, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जब नाम रखा गया तो इसमें से इसका सिर्फ पहला अक्षर लिया गया, ठीक है, और वो क्या था, H, ठीक है। तो दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे और आप किसी भी साइंस के बच्चे से पूछेंगे और आपने सिर्फ H लिख दिया तो समझ जाए कि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, चाहे वो इटली का हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज का हो, कहीं का भी हो दुनिया में, है ना, चाहे वो तमिलनाडु का हो, है ना, उसे पता है कि H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। और हमेशा बड़ा अक्षर, सॉरी, पहला अक्षर जो है बड़े में रहेगा, मतलब कैपिटल में रहेगा। ऐसे ही आप ऑक्सीजन जानते हैं ना, क्या होता है ऑक्सीजन, ये होता है, तो इसका क्या मात्रक हो गया, O, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार से एल्युमिनियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है वो दो अक्षर से इसका मिलकर मात्रक बनाया गया है। स्टार्टिंग के ये दो अक्षरों को ले लिया गया है, ठीक है, A और L, इससे मिलके बना एल्युमिनियम। तो कभी भी आप अगर A और L लिखते हैं खाली चिपका चिपका के, A और L, ये नहीं कि A यहाँ लिखे हैं और L इतनी दूर लिख दी है लंदन में, तो ऐसा नहीं है ना, बगल बगल, ठीक है। तो फिर जो है इसे एल्युमिनियम पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप A कैपिटल और L कैपिटल, ये गलत है, ये एल्युमिनियम का सिंबल नहीं है। या फिर पहला अक्षर छोटा दूसरा अक्षर बड़ा, ये भी गलत है। पहला अक्षर छोटा दूसरा भी छोटा, यानी कि मन कर रहा है स्मॉल्स में लिखा, सब स्मॉल में, ये भी गलत है, इसे एल्युमिनियम नहीं कहेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या प्रतीक है, AL ही है, लेकिन हमेशा पहला अक्षर बड़ा रहेगा और दूसरा अक्षर हमेशा और हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे क्लोरीन होगा, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन में C, इसकी सॉरी C और L, ठीक है, समझ में आ गया, C और L, तो C बड़ा और L छोटा। अब जैसे कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट, ठीक है, तो कोबाल्ट में यहाँ से C बड़ा और O छोटा, ठीक है, एक सेकंड, C बड़ा और O छोटा, ये आपके कोबाल्ट का क्या है, सिंबल है, ठीक है। ये नहीं कि C छोटा और O बड़ा, गलत, बिल्कुल गलत। या C बड़ा और O बड़ा, ये गलत। ये पता है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखा, सिर्फ सिंबल में छोटा बड़ा चेंज करने से पूरा फॉर्मूला ही बदल गया, ठीक है। यहाँ O छोटा लिखा हुआ है तो ये कोबाल्ट है, और यहाँ पे दोनों बड़े कर दिए, कैपिटल में कर दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसलिए बहुत ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो ये एक अलग केमिकल बन गया, लेकिन तत्वों का नामांकन जो है वो एक बड़ा और एक छोटा लेटर से ही करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तत्वों का नाम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आपके बुक में कुछ तत्वों के नाम लिखे गए हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा।
यहाँ पे कुछ तत्वों के नाम जो है लैटिन और जर्मन यानी कि ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे आयरन है ना, अब आयरन को कैसे लिखते हैं, आयरन IRON, तो लगता है चलो इसका तो सिंबल या तो IR होगा या IO होगा या IN होगा, है ना, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। क्या सिंबल होता है आयरन का, आयरन को हम हमेशा FE लिखते हैं, एकदम उल्टा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसका नाम जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा में आयरन को क्या कहते हैं पता है, फेरम। फेरम, आयरन को फेरम कहते हैं, इसलिए इसका FE लिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक इसी तरह से सोडियम है ना, सोडियम, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, लेकिन नाम से क्या लग रहा है कि या तो SO रहेगा या SD। सोडियम का नाम भाई S से होना चाहिए। जनरली IUPAC क्या कहता है कि हम पहला अक्षर लेते हैं और वो बड़े में, और दूसरा अक्षर कुछ भी हो सकता है छोटे में, लेकिन इसका नाम क्या है, Na, बिल्कुल अलग। ऐसा इसलिए कि जो सोडियम है, ठीक है, इसको जो है लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नाइट्रियम। तो नाइट्रियम कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका सिंबल क्या पड़ा, Na। ठीक वैसे ही आपका पोटेशियम होता है, ठीक है। पोटेशियम की स्पेलिंग क्या है, P से है, सिंबल क्या होना चाहिए, P से स्टार्ट, लेकिन होता क्या है पोटेशियम का सिंबल K से। क्यों K से, क्योंकि पोटेशियम को लैटिन भाषा में केलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, केलियम, इसीलिए यहाँ पे K से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे भी आपको तत्व मिलेंगे जिनका जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो उनके स्पेलिंग से मैच नहीं करता है, क्योंकि उनका जो सिंबल है वो दूसरे भाषाओं से, लैटिन या जर्मन भाषाओं से लिया गया, ठीक है। और बाकी सभी का जो है आपका सिंबल जो है स्पेलिंग से मैच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं, हम देखते हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का Al, आर्गन Ar, ठीक है, बेरियम Ba, बोरॉन B, और ब्रोमीन को देखिए लिखते हैं BROMINE, ब्रोमीन, इसका हो गया Br। कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण या गोल्ड इसको Au कहते हैं। Au क्यों, तो ये जो गोल्ड है इसको Au लिया गया क्योंकि ये लैटिन भाषा के ऑरम से लिया गया है। लैटिन भाषा में गोल्ड को जो है ऑरम कहते हैं, इसीलिए गोल्ड का जो सिंबल है वो Au है, ठीक है, समझ में आ गया। हाइड्रोजन को H, आयोडीन को I, आयरन को Fe, शीशे को Pb, लेड, ठीक है, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी बहुत सारे प्रतीक देखने को मिल जाएंगे। आप इन सभी प्रतीकों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, और कल हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है।